मैं ये कचौड़ी और पुलाव बना के अभी नाश्ता कर ली हूँ। अब जा रही हूँ अपने दुल्हा चिराग के पास, कुछ बात करके आऊँगी उनसे, तब दोनों लोग खा के ऐश और आराम करूँगी। ये खाना ढक के जा रही हूँ, छोटुआ को कह दूँगी कि देखना ये खाना कोई छूने ना पाए। देती हूँ और चलती हूँ घूम टहल के अभी। रेखा। हाँ स्वामी। आज इतना टाइम हो गई, मुझे भूख लग गई है, अभी तक मेरे लिए कुछ खाने को नहीं लाई। ठीक है, मैं देखती हूँ दीदी खाना बनाए हैं और मैं खाना ला रही हूँ, तुम्हें मैं खिला रहा हूँ। अच्छी बात है। कुतिया, तूने ये खाना मैं बिल्कुल सफा रख दिया और तुम दोनों आके यहाँ छू दिए मेरा खाना, ये तो खराब हो गया। अरे दीदी, मैं अपने हाथ से निकाली हूँ। अरे निकाली तू किसके है आर्डर से खाना? खाना अरे निकाली है किसके तू आर्डर से खाना? हर जाई मुझको ये बातें। दीदी, हमारे पति जी बहुत भूखे थे, मैं अपने हाथ से खाना निकाल कर खिला रहे हूँ। तेरे पति के हाथ में कोड़ है और हरामजादी कुतिया करने तूने मुझे छू दी, मेरे भी कोड़ हो जाएगा। दीदी, ऐसी बात तुम मत बोलो, भगवान उन्हें दुख दे दिए हैं। दीदी, भगवान और हनुमान की हम बात नहीं बताते हैं, तो नहान दू नहाओ, अब अहिना बोरिया बिस्तर उठाए के और चले जा तुरंत। क्यों? यहाँ तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारा हिस्सा नहीं है, सब मेरे नाम है। बात है हिस्सा हमारा ना रहोगी साथ में, खाना और बनाने की ताकत मेरे भी हाथ में। नहीं बांटूंगी, जाएगी कि नहीं? मैं तो नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? मैं नहीं जाऊंगी। जाएगी? अब तू जाएगी। बन कर आए हुए से घर के मैं भी बहू, आधे हिस्से के मालिक हमारे पति, तेरे कहने से मैं छोड़ सके तीन गए, अरे लेके कोई पति को हो जाऊं सके। समझो दीदी, अब यहाँ पे मुझे बहुत तुम दुख दे रहे हो। दीदी, जाओ, तुरंत चली जाओ, मैं अब कुछ नहीं सुनूंगी। स्वामी। भाभी माँ, तुम्हें जायदाद चाहिए तो आज ही मैं अपने हिस्से की सारी जमीन जायदाद आपको दे दे रहा हूँ, और अपनी रेखा को लिवाकर इसी वक्त मैं बीरापुर चला जा रहा हूँ। आपके पास अब लौट कर दोबारा कभी नहीं आऊंगा भाभी माँ। हमारे पास तो हमारे चिराग जी अभी हाजिर हैं। मेरा ही नाम है राज
रेखा, छोड़ दो यहाँ का चक्कर। तुम्हारे नैहर बीरापुर में तुम्हें क्या कमी है? चलो हम लोग शौक से बीरापुर रहेंगे, यहाँ लौटकर नहीं आएंगे। आओ। जाओ, जा रे राज का बिटिया, जावे कि नहीं? छोटुआ, ए बिहारी बाबू, अरे देवर ही आवा, बोलो जी। ले चला, ई खाना ले जा और कुत्तों को खिला दो, ठीक ना? ठीक है भाभी, ठीक है। क्योंकि ये खाना रमेशवा और रेखवा छू दी, हाँ हाँ। और इसको मैं नहीं खा सकती हूँ। अरे सब खराब हो गए का तो कुत्ते खाई हैं। मैं आज तक छुई छाई नहीं हूँ, अब कैसे दूसरे का छुआ मैं खा सकती हूँ? सही है भाभी। ले जाओ, ले जाओ, मैं भी चलती हूँ। और सुनो, तेल गरम करके रखना, मैं आ रही हूँ, मालिश करना है तुम्हें आज। भौजी चला, हम तेल गरम कह रहा भाई, तू खोल के ओलरी रहू, हम तुरंत घर में आओ। हाँ, दरवाजा थोड़ा खोले मेरे रहू, हाथ तेल पैर लेके में आओ, बरोबर सेवा कर भाई। जा, नहीं फिर आकाश नंबर लगा दी हूँ। अब मैं चल रही हूँ, खा पी के आराम करती हूँ। इसके बाद सुबह उठूंगी, लाली लिपस्टिक लगा के, और फिर जाऊंगी मार्केट। चल रही हूँ, बाय। या भगवान, ये क्या हो गया? अपनी रेखा को लिवा कर बीरापुर जा रहा था, जिस विक्रम पर बैठकर जा रहा था, अचानक एक पागल लड़की न जाने कहां से आ गई। एक्सीडेंट हो गया, विक्रम पलट गई, मेरी रेखा का हाथ टूट गया, उस पागल लड़की का सर फट गया। क्या करूं, मेरा तो दिमाग नहीं काम कर रहा है। मालिक ने मेरे हाथों में कोड़ दिया है, कैसे उन दोनों को हॉस्पिटल तक ले जाऊं? कोई मेरी मदद कर दो भैया। भैया, भाई भैया साहब। आखिर बात क्या है भैया? भाई साहब, मेरी पत्नी और एक पागल लड़की का एक्सीडेंट हो गया है, ये क्या कह रहे हो भैया? उन दोनों को हॉस्पिटल पहुंचा दो भैया। चलो भैया, हम आपकी आओ मदद जरूर मेरे साथ करेंगे भाई। भैया। चलो भैया। या भगवान, उन दोनों को लाकर हॉस्पिटल में तो भर्ती कर दिया। डॉक्टर साहब ने कहा पैसे चाहिए, बिना पैसे का इलाज नहीं होगा। क्या करूं, कहां से पैसे लाऊं? मेरे पास एक पैसा नहीं है, कैसे उन दोनों का इलाज कराऊं? मालिक, मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है ऊपर वाले, कैसी परीक्षा ले रहा है? कौन मुझे सहारा देगा? भैया हाँ भाई। घबराओ नहीं भैया। चलो भैया, बाबू लोग माँ बहन लोग से 1 रुपये 2 रुपये मांग करके इकट्ठा करेंगे और वही पैसा ले चल करके डॉक्टर साहब को दे देंगे भैया। तुम ठीक कह रहे हो भाई। भैया बाबू, आप ही लोगों का सहारा है, कोई तो मेरी मदद कर दो। मेरी बीबी का हाथ टूट गया है, पागल लड़की का सर फट गया है, इलाज के लिए मेरी मदद करो बाबू। आपका एहसान हम अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। हो दवाई के बरे, हो दवाई के बरे, रो रो कोड़ी बिचारा अर्जी रहा सुनाई, कुछ पैसा मिले दवाई के बरे। चारों तरफ अधेरिया बाटे, कुछ ना पड़े सुझाई। मालिक, ये हमारे मधुबन भैया जी टेंट हाउस वाले, जो कि कसियकपुरा प्रयागराज इलाहाबाद, भैया की तरफ से ये बहुत सारी माया मदद के लिए आया है। मालिक उनका भंडार भरा रखे,
उनके बाल बच्चे इस दुनिया में सलामत खुशहाल रहे। चारों तरफ अंधेरिया बाटे कुछ ना परे सुझाई। के करे दुआरिया जाई बाबू कैसे अर्ज सुनाई। रो रियो कोली बेचारा अर्जी रहा लगाई। कुछ पैसा मिले दवाई के बरे। सोच रहा हूं क्या करूंगा इतने पैसे में, कैसे इलाज होगा। एक रास्ता दिखाई दे रहा है कि मैं लौटकर अपनी भाभी के पास चला जाऊं। भाभी माँ से सारी मुसीबत बताऊंगा। मेरी भाभी तनी निर्दयी नहीं है, मेरी मदद जरूर करेगी। चलता हूँ अपनी भाभी के पास अपनी फरियाद लेकर। हाँ भैया, अगर आपकी मुसीबत भाभी सुनेगी तो आपका साथ जरूर देगी भैया। वाह, आज दरबार में देख रहा हूँ, महल में देख रहा हूँ, सारा सोना है। राजकली मालूम नहीं कहाँ चली जाती है मुझे छोड़ करके। आज राजकली आएगी तो उसे पूछेंगे क्यों राजकली मुझे छोड़कर कहाँ चली जाती है। बाबू साहब जयशंकर। और बाबू साहब और बढ़िया है। कहाँ प्लान बनाया है आज? आज कुंभ मेले में हम लोग जाएंगे। हाँ, यानी प्रयागराज चलता है। हाँ, प्रयागराज है। हाँ। और राजकली का इंतजार कर रहा हूँ। सही है, जहाँ जाए दोनों पुरानी साथ में जाए चाहिए। क्यों कि बिना दो पुरानी का काम नहीं बनता। नहीं बनता है। ओह, नमस्ते राजकली। और बताइए। नमस्ते, और कैसे हो, क्या हाल है? बढ़िया है, बढ़िया है। अपना बताइए क्या समाचार है। मैं तो बिल्कुल सूखी जा रही हूँ। क्यों क्यों सुखी जा रही हो। तुम्हारी याद में। अरे मेरे याद में? हाँ। क्या बात है, तूने मेरे याद में सुखी जा रही हो। मैं अभी अभी तो और घर से मैं कितना परेशान नजर आ रहा हूँ। परेशान नजर आ रहे हो? और क्यों? क्या तुम्हारे लिए। आखिर बात क्या है, तुम परेशान नजर आ रहे हो? राजकली क्या? आओ हम तुम आराम करें, इसलिए मैं परेशान हूँ। आए आराम के लिए परेशान हो? हाँ। मुझे मालूम है कि मौसम चेंज हो गया है, तुम मुझे दिल से याद करते हो। दिल से। जब तूने याद किया तो मैं आ गई। हाँ हाँ छोटू, चलो थोड़ा आराम कर लेती हूँ और फिर यहाँ से। हाँ बाबू साहब। मैं और राजकली महल में आराम कर रहा हूँ। अगर कोई आए तो उससे बोल देना ये आराम कर रहे आराम कर हैं। रहे हैं, ठीक है। आ? अरे साही नहीं जाती है, जुदाई मार डालेगी। अरे साही नहीं जाती है, जुदाई मार डालेगी। मुझको मुरली वाले की जुदाई मार डालेगी। मुझको मुरली वाले सही नहीं जाती है, जुदाई मार डालेगी। सही नहीं जाती है, जुदाई मार डालेगी। मुझको मुरली वाले। ये क्या देख रहा हूं, शायद भैया राहुल ड्यूटी से घर आ गए हैं, भाभी माँ के साथ आराम कर रहे हैं। इस वक्त मेरा कमरे में जाना ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर जाऊंगा नहीं तो उस पागल लड़की की जान खतरे में है। मेरी रेखा का इलाज होना है, कैसे होगा।
आवाज देता हूं, जो होगा सो देखा जाएगा। भैया, भाभी माँ, भैया राहुल, भाभी माँ। अरे भाभी, हाँ रमेश, ये क्या देख रहा हूं? तू राम जयपाल भैया के साथ अपना मुंह काला कर रही हो। ओहो, आखिर इस घर की इज्जत नीलाम करने से तुझे क्या मिल रहा है भाभी? ये बताओ रमेश जी, अगर तुम्हारे भैया से नहीं करूंगी तो तुमसे कर सकती हूँ ना? देखो भाभी, मजाक मत करो। इस वक्त मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मैं तो मुसीबत में हूँ। अपनी रेखा को लिवा कर बीरापुर जा रहा था। जिस विक्रम से जा रहा था, एक पागल लड़की न जाने कहां से आ गई, एक्सीडेंट हो गया। मेरी रेखा का हाथ टूट गया, उस पागल लड़की का सर फट गया है। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करके तेरे पास मदद के लिए आया हूँ भाभी माँ। मदद के लिए? हाँ। तो मेरे पास तू कमा के रखा है क्या कि मैं तेरी मदद करूंगी? कैसी बात कर रही हो भाभी माँ? मेरी मदद कर दो। मेरी मेरी बात सुनो रमेश, मैं मदद करूंगी, मगर एक बात ये है कि जैसे तुम्हारे भैया के साथ कर रही थी वैसे तुम्हारे साथ करूंगी। अगर मेरा काम हो जाएगा तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। भाभी पागल हो गई हो? मैं तुझे भाभी नहीं, भाभी माँ कहता हूँ। अरे पगले, माँ का अभी दर्जा तो मैं- बहुत बड़ा होता है भाभी, इसका ख्याल रखो। माँ से बढ़कर दुनिया में कोई रिश्ता नहीं होता है। अभी तो मैं चिराग को कह देती तो वो आ जाते। तू तो पागल है क्या रे? सुन मेरी बात, मैं तुमसे कह रही हूँ रमेश, एक बात मेरी मान लो तो तुम्हारी मदद मैं भरपूर कर दूंगी, ठीक ना? बोलो भाभी, क्या कहना चाहती हो? अरे याद कर जहिया कुमारे रहला, अरे याद कर जहिया कुंवारे रहला, मेहरी से पहले हमारे रहला। जगावत रहला हमके तू सारी सारी रातें, कावन गलती भइले ना कारा ताड़ा बातें हो। याद कर जहिया कुंवारी रहला, याद कर जहिया कुंवारी रहला। ए भाभी माँ, तुम्हारी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। तुम्हारा सोचना गलत है, तुम्हारा ख्वाब गलत है। मैं मर सकता हूँ, लेकिन इतनी घिनौनी हरकत अपने घर के अंदर कभी नहीं करूंगा भाभी माँ। अरे मजा जवानी अकेले ला राजा जी, ले ला राजा जी। काहो आकाश जी? मजा जवानी अकेले ला राजा जी, ले ला राजा जी। अब खटिया पे होया बा खटिया पे। आ जाओ ना रमेश। भाभी, मेरी बात मान लो। ये तुम जो कह रही हो ये गलत बातें हैं भाभी। कम से कम मेरे भैया का सम्मान करो, मेरे भैया का ख्याल करो। मैं जब तक जिंदा रहूंगा, मेरे शरीर में जान रहेगी, अपने भाई के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। अच्छा, आ रहे हैं आज हमारे पति देव, आ रहे हैं, उनसे मैं सबक बताऊंगी। अभी तक तो तू मुझे इतना प्यार करता था, तुझे क्या हो गया? कैसी बात कर रही हो भाभी? ये उल्टी सीधी बातें हमें अच्छी नहीं लग रही। मेरी रेखा की जान खतरे में है। क्या खतरे में? तेरी मदद करूंगी ना। बोल एक बार प्लीज। नहीं बोल दो भाभी, ना। मुझे मेरे जनाब, मेरे राजा, मुझे माफ कर दो भाभी, ऐसी गलती ना करो। आ जाओ। नहीं, नहीं।